तो इधर भी हम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले फॉर लूप का तरीका भी हम देख पा रहे हैं कि सेम है, बस जो डिफरेंस है दैट इज जो कि प्रिंट जो प्रिंट फंक्शन है दैट इज डिफरेंट। हम सी प्लस प्लस में नॉर्मली सी आउट यूज करते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पे हम प्रिंट यूज कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो अगर जो भी हमने स्पेशल किसी चीज में, योर स्क्रीन इज नॉट क्लियर, आई गेस इट इज रनिंग ऑन, okay, sorry, so is it too small to read? Yeah. So तो जो क्या कहते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स है और बिल्कुल सेम उसी तरह है। और जबकि अगर जैसे इसमें एक बिल्ट इन फंक्शन है डार्ट में कि आप जो भी अगर कोई चीज जैसे कि हमने इस स्ट्रिंग के अंदर ही हमने एक 1 2 3 प्रिंट करवाना है, तो हमने क्या यूज किया कि हमने डॉलर साइन के साथ कर्ली पैरेंथेसिस एंड i+1, i क्योंकि 0 था तो उसको 1 शो करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो क्या कहते हैं, तो प्रिंट हेलो ये जब हम रन करेंगे कंसोल में तो क्या कहते हैं हमें हेलो 1 2 3 4 5, आप भी ये डॉट का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ और आप भी इसके ऊपर क्या कहते हैं आकर कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो अब अगर हमने इसमें वेरिएबल डिफाइन करना हो तो उसी तरह जैसे हम इंट यूज करते हैं तो इंट इसमें एग्जिस्ट करता है, साथ डबल भी उसी तरह, डबल j इज इक्वल टू 0.0। और इसी तरह एक हमने अरे करनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं इसी तरह जैसे हम सी प्लस प्लस में करते हैं 1 2 3 4। और इसमें भी बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे हमने अगर आप हमने पहले एक क्लास जैसे ली थी क्या कहते हैं कॉटलिन की, तो उसी तरह बिल्कुल कॉटलिन की तरह ही जो हमने पहला सेशन किया था उसकी तरह ही बिल्कुल क्या कहते हैं सारे फंक्शंस हैं तकरीबन, और इसको हम लिस्ट व्यू को क्या कहते हैं ऐड कर सकते हैं इस तरह। और तो वेरिएबल जो var का होता है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है जो भी हमारी क्या कहते हैं करंट डेटा टाइप है। तो क्या कहते हैं अब जैसे कि अब मैं इन सबको प्रिंट करता हूं तो हमें प्रिंट आई और फिर प्रिंट जे और फिर अपनी साथ ही प्रिंट के भी कर लेता हूँ जो कि एक लिस्ट है। तो हम अगर इस सबको प्रिंट कर लेंगे तो क्या कहते हैं यहाँ पे हमें कंपाइल जैसे ही होगा तो 0 1। अब हम जो कि हम यूज करेंगे फ्लटर में आगे डेवलपमेंट में, वो एक और चीज है जो हम ऐड करेंगे वैल्यूज इन द लाइक अगर हम इन द लिस्ट तो उसको हम क्या करते हैं कि के ऐड, और जो भी वैल्यू हमने ऐड करनी है जो हम आगे जाके यूज करेंगे फ्लटर में जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो क्या कहते हैं इस तरह हम अगर फिर से प्रिंट करेंगे के, तो क्या कहते हैं हम देखेंगे कि 1 और 7 5 भी प्रिंट हो जाएगा। ये शॉर्ट सा रिव्यू था कि हम क्या क्या चीजें डार्ट की यूज करेंगे इन द फ्लटर, किस तरह रेस को हम हैंडल करेंगे उसमें, और छोटी मोटी वैल्यूज एंड डबल एंड अदर सच थिंग्स। तो अब क्या कहते हैं हम पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सबने जो प्री रिक्विजिट थे जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो एंड द फ्लटर एसडीके सबने डाउनलोड किया हुआ है, प्लीज लेट मी नो इन द comment section, chat section. Yes. Okay. So तो हम फिर सीधा अब एक मैंने जो क्या कहते हैं डिसाइड किया था कि हम कौन सा UI
करेंगे, तो ये हम बनाने की कोशिश करेंगे इस फ्लटर की वर्कशॉप में. Okay, so Hamad Imtiaz, did you follow all the guide how to install? Can run it. Okay, we'll start from the Android Studio. First of all, what we have to do is when we have installed the Android Studio, so there is an option of configuration, and there we can find plugins. And when we open the plugin, we have to download the Flutter. Unable to link Git with Flutter. No, there's no need to link the Git with the Flutter. Only what you have to do is just go to the Flutter and just get started. For Windows, what you have to do is just download this Flutter Windows stable.zip. And then what you have to do is, this is another way to install that. Actually, what you are facing is that you haven't installed the Git, so you cannot use that Git clone functionality on your Windows. So once you have downloaded this, just skip this part. This is if you don't download it directly from here, then you can use this. And then what you have to do is just follow these set of commands in the CMD, which in case of macOS is terminal, and just define the path of the SDK. For example, the path of the SDK is that C and C drive and download something. So after installing that, what we have to do is just download that plugins, which is Dart. Okay, for me, it was easy to install on Mac OS and Ubuntu. But if you follow the guide, that is Linux. Okay. So what you have to do is just follow this this guide in front of you. What you have to do is just first download this and then run these commands. What development means? Development means, if you want to follow these commands, what you have to do is just go to your default directory and make a new development folder. Actually, you can make that by just writing mk make di directory. Let me increase the font, and just write the name of the development, and then copy that Linux SDK stable tar.x.z into that development folder, and then run all these commands step by step. And after that, you can easily install that Flutter SDK in Ubuntu also. How to install Dart? Dart is already present in the SDK folder in the Flutter. You have to just download the plugin for the Android Studio, which you can search directly from the Dart and find it and just install it. And as well as that Flutter and Flutter int. So let me know when you all are ready. We'll continue with the next step, which is creating a new project.
I'm just uploading that illustrations that we have used in this project, and that few pictures of the flags and other stuff, which you can download and get started as this step I followed. Ubuntu software and then run Flutter Doctor. Whatever it is doing is taking a while. Okay, Flutter Doctor. It will take time. Actually, Flutter Doctor is for checking the compatibility of your software of your computer, and seeing all the necessary plugins that are required by the Flutter. That is, it will check that have you installed the AVM, virtual machine, and other stuff, and Android Studio, Visual Studio, Visual Code. You can also use Visual Code if you have. Okay, so I'm also sharing this Dropbox where you can download the pictures that I have used in this project. And now we are going to start initializing the project. What we have to do is just open the Android Studio, and after restarting, after installing that plugins, you have to restart the Android Studio. It might restart itself, but you have to restart. And when you restart, there would be a button there, create new Flutter project, which you have to click. Let me know your current progress so that I can. Anyone with me? Yes, okay. So the next step, what we have to do is just select the Flutter application, and we have to name the Flutter application now. So what I'm naming it is Flutter Workshop, and just proceeding next and then finish, and then it will auto-generate all the files necessary for Flutter. And we'll also, I'm creating a new project. Okay. So this might take some time depending upon your computer processing powers. So once you installed, the build is finished, you can see a code template. What if we launch an emulator, Android emulator? You can also use your mobile phone. Let me know if everyone has an emulator, or I will else share the method how to enable your personal phones. The Dropbox link isn't working. Okay, let me see. I can share, copy link candidate, computer. I guess it is working. Yes, I guess it is working. It is definitely working. Let me sign out of it and then see. It's working. You can download that. Let me reshare that. Okay. हम क्या कहते हैं, जब हो जाएगा तो हम एक, जब ये सारी फाइल्स बन जाएंगी तो हम एक देख पाएंगे कि आपके जो क्या कहते हैं एक कोड
टेम्पलेट कोड आपको फ्लटर की तरफ से हो जाएगा, जो कि बेसिक है। तो हम एक AVM मशीन लॉन्च कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पूछा था कि कोई अपने पर्सनल फ़ोन पे अगर वर्क कर रहा है, तो क्या कहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो कि मैं आपको स्टेप बता दूं कि किस तरह। No, I will tell you. Yes, you for now you can download to any directory, but after that I will tell you how to just uh, move it to your project. Work on person. Okay, so what you have to do is, if you have an Android, then you should have an OTG cable connected to your लैपटॉप और वर्किंग स्टेशन। तो जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो क्या कहते हैं, at the very bottom there is about phone. Okay, just you have to actually just enable that USB debugging. So you have to go in about phone, and then there would be software information, and you have to in in that you have to just uh, click the build number multiple times so that you can enable your developer mode. So it is like you have to go to about phone then you have to go to software info and press build number 3 to 4 times, and it will enable your developer option. When then you will scroll towards it down in the settings menu. You will come back towards the setting menu, and you will open that developer option, and there you have to find that USB debugging option, and you have to enable it. USB cable that you use to charge your phone. Okay, I'll go slowly. Okay, got it. So after following the about phone software info and press build number 3 to 4 times, you have to divert back to the settings menu, and what you have to do is scroll all towards the bottom, and you have to open the developer settings, and you have to just find that USB debugging option. Okay, we did provide you the link to the Flutter SDK. Flutter SDK can be downloaded from the website, which is provided here. Let me share with you. This would definitely take time. We won't have that much time to actually wait. Let me tell again how to connect Android emulator. Okay, to actually download the emulator, what we have to do is we have to just go press this icon, and what we have to do is that then we have to create a virtual machine. When we are creating a virtual machine, we can select any type of device. I would prefer 5 or 6.3-inch display size, which would be better to develop a modern UI, because modern UI is not for mobile phones that have a smaller screen than 4. Actually, 4 is very old now. Most of the phones have greater than 4.7, 4.8 inches screen. So what you have to do is just select the device, and then next, and then you have to select the version of the Android you want to install. I prefer Q, Oreo, or Pi, whichever you want to, and then just hit the next. It will auto create your virtual device, and then you can use it by launching it from this menu. So if I run this Flutter code that is by default, what we can see is there would be this will enable the
So this could also take time. Actually, running Gradle task making all the files of the Gradle and building the APK that will be installed in your phone or either the virtual machine. And this definitely needs internet. You cannot just do that without internet. If you're somewhere else, you don't have that internet connection, then you cannot just build that Gradle. And as you can see now, it is installing that build APK folder. So let's wait for it to install. Okay, now I can see that it is installed in our AVM. So if we see, this is the default, and it has a floating button at the very bottom right corner, which would make it increment the number written in the center of the scaffold. Okay, so what for beginning, what we can see is that there is a debug banner at the very top right corner. So in order to remove it, we can simply remove it by just changing that material in the material app. What we can do is just change this debug show check banner is equal to false. We can just do this and just hit Command S or Control S in case of window, and as we can see that it has been removed, that debug banner. Okay, I have installed the plugin for Flutter and Dart in Orca, but when I run the doctor command, it's still okay. You don't need to go to the Flutter doctor again and again. When you have installed that packages and everything, you are good to go. Build that folder and just log in. I'm still at the part of the build number log. Just got that done. Okay. So in this video, what we are going to do is just let me remove these comments. Okay, so what we are going to do is we don't need this this built-in template. So I'm just going to remove this template and just remove this also, and going to build a new file. So all the code is present in the library folder, which you can see in the project menu. No, you don't have to install the SDK again while creating the project. At the end of the meeting, I will also share this code with you that I'm coding, and you can use that code later and do some fun stuff. So what we will do is just create a new Dart file in it, which will be named workshop.dart. तो अब हम क्या करेंगे कि हम पहले तो लाइब्रेरी जो फ्लटर की है, जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, वो हम इंस्टॉल करेंगे. Then how do I find my SDK? You have to find that folder where you have installed. Okay, you have to actually find that that path where you have installed that. It's 8 o'clock. Flutter SDK path. So you have to import that Flutter library. तो हम वो packages flutter material.dart से कर लेते हैं, और फिर एक हमारे stateful widget होता है और एक stateless widget होता है. Stateful widget वो होता है जिसमें आप changes लेकर आ सकते हैं. जो जब आप एक API से connect करते हैं तो क्या कहते हैं, आपके जो changes वो जो चेंज आते हैं API से, जब डेटा आपका चेंज होता है तो वो स्टेटफुल विजेट आपको खुद ही उसको अपडेट करने की कोशिश करता है. और क्या कहते हैं,
जबकि अगर आपका स्टेटलेस विजेट है तो यू कैन नॉट चेंज द थिंग्स, द डिजाइन इज अल्टीमेट एंड यू कैन नॉट चेंज दैट डिजाइन, you have to just it won't update the data that is being updated at the back end. तो हम इसके लिए स्टेटलेस विजेट भी यूज कर सकते हैं और स्टेटफुल भी। तो स्टेटफुल विजेट के लिए एक क्या स्निप्ट है जो हमने फ्लटर और बाकी जब हमने प्लगइन्स डाउनलोड किए थे, तो STFUL हम जब लिखेंगे तो ये हमारे लिए एक टेम्पलेट बना देगा स्टेटफुल विजेट का, जो कि हम इसमें नाम उसका रख लेंगे। हम जो भी कोई भी रख सकते हैं, बल्कि हम वर्कशॉप कर लेंगे और वर्कशॉप फ्लटर और क्या कहते हैं और एंटर करके हम शुरू कर सकते हैं। अब हमने इंपोर्ट करने की जो हमने इधर लिखा था और मैंने जो टेम्पलेट यहाँ से रिमूव किया था, तो उसको हमने क्या करना है कि हमने इधर कॉल वापस लेकर आना। होम क्या था हमारा, तो हमने वर्कशॉप जो हमने नाम रखा था बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो फ्लटर वर्कशॉप फ्लटर, वही यहाँ हमने लिखना है वर्कशॉप फ्लटर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है कि हमारा ये पैकेज है, तो हम इसको सिलेक्ट करके आगे उसको फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जैसे C++ में हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। इट इज सिमिलर टू फंक्शन कॉलिंग। तो अब क्या करेंगे हम कि अब हम इसको एक स्कैफोल्ड विजेट होता है, ओके So, is it fine now? The IDE size? Okay. So, हम एक स्कैफोल्ड विजेट होता है हमारे पास जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, एक हमें वो पूरा फ्रेमवर्क देता है। जैसे कि हम इसी एग्जांपल में लें तो हम ये एक स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड इसका बैक एंड है जिसपे एक हमने क्या यूज किया, ऐप बार यूज किया हुआ ऊपर की तरफ। इतने सेक्शन को हम ऐप बार कहते हैं जो स्टैटिक रहता है। जब हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि रिस्पॉन्सिव UI है, फ्लटर एक रिस्पॉन्सिव हमने बनाना होता है, तो क्या कहते हैं जब स्क्रॉल करते हैं तो ये एक स्टैटिक बार होती है ऊपर, अब ऊपर की तरफ के वो उधर की उधर रहे, स्क्रीन के साथ स्क्रॉल अब ऊपर ना हो जाए, तो हम इसको कहते हैं फ्लटर ऐप बार कहते हैं। साथ ही ये जो नीचे हम देखते हैं अक्सर जो बटन स्क्रीन चेंज करने के लिए होती है, नेविगेशन होती है, तो वो हम उसको कहते हैं बॉटम बार। और बीच में जो होती है वो बॉडी होती है, जस्ट लाइक ईमेल जो हम जिसमें हमें फॉर्मेट मिलता है कि ईमेल में हमने ऊपर CCC और बहुत सारी और चीजें लिखनी है, ऐसे ही स्कैफोल्ड आपको प्रोवाइड करता है बॉटम नेविगेशन का ऑप्शन एंड ऐप बार एंड देन द बॉडी, और भी इसके होते हैं। तो हम इस विजेट को हम स्कैफोल्ड से कर लेते हैं। अब एंड्रॉइड स्टूडियो का एक बहुत अच्छा बिल्ड इन ऑप्शन है जो फ्लटर का ही है, कि जब हम राइट क्लिक करते हैं तो क्या कहते हैं हम शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन देखें, तो हमें बहुत सारे इधर लिखे आ जाएंगे कि हम उसको रैप कर सकते हैं एक विजेट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको रैप करेंगे, मीनिंग इसके ऊपर ही हम बिल्ड इन आ जाएगा, उसका चाइल्ड बन जाएगा, और इधर हम नाम लिख देंगे स्कैफोल्ड। लेट मी रैप इट। तो हम इसको हम स्कैफोल्ड कर देते हैं और फिर इसको हम चेंज कर देंगे बॉडी पे, क्योंकि हम अभी पहले बॉडी पे काम करेंगे। क्योंकि ये जो फ्लटर है इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं इसको जेनेरिक कोड कर नहीं सकता। कि अगर हमारी जो स्क्रीन है, जैसे कि अगर हम AVM लॉन्च करें, तो अब कोई स्क्रीन ये तो अगर 6 इंच की है तो बाकी क्या कहते हैं कुछ 4 की होंगी, कुछ 4.5 की होंगी एंड कुछ 5 की और कोई 6.2। अगर हम एक के लिए कोड कर लें तो क्या होगा कि आपको एरर्स आएंगे कि आपका जो अगर छोटे मोबाइल पे जा रहे हैं तो आपके एरर्स आएंगे कि आपके पिक्सल्स इन्फिनिटी में चलेंगे और आपकी जो स्क्रीन का जो एलिमेंट था वो आउट ऑफ बाउंड है। और अगर आप किसी बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे इससे, तो वो आपका क्या करेगा, वाइट स्पेसेस छोड़ देगा या आगे पीछे सारी चीजें हो जाएंगी, जो कि एक बहुत बुरी चीज लगेगी आपको। तो हम क्या करेंगे कि हम एक स्क्रोलिंग विजेट होता है जो कि मीनिंग अगर एक सिंपल स्क्रीन है तो क्या कहते हैं अगर वो फुल साइज स्क्रीन है और क्या कहते हैं हमें उसमें स्क्रॉल नहीं चाहिए, तो क्या कहते हैं वो उसको एक स्टैटिक बनाएगा। अगर छोटी स्क्रीन है तो उसी चीज को श्रिंक करेगा थोड़ा सा, और हमारे क्या करेगा कि
स्क्रॉल बना देगा कि हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा कंटेंट हमारी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तो उसको हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम क्या करेंगे कि हम एक कंटेनर की जगह हम एक कस्टम स्क्रॉल व्यू लेंगे। तो कस्टम स्क्रॉल व्यू जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रोलिंग के लिए होता है, उसके हम उसके जो हम उसमें भी विजेट्स होते हैं, सब कुछ विजेट पे है बिल्ड हुआ हुआ फ्लटर का जो एसडीके है। तो क्या कहते हैं, तो हम जो अब फिजिक्स इसमें हमने एक फिजिक्स प्रोवाइड करनी होती है कि किस तरह आपने मूव करना है, जैसे कि हम लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अभी जो फिजिक्स हम जो अप्लाई करेंगे इस डिज़ाइन के ऊपर, वो हम ये करेंगे कि जो क्लैंपिंग स्क्रॉल फिजिक्स हम यूज़ करेंगे, जो कि इसको अलाउ करेगा। और ये सारे फंक्शंस बिल्ड इन में जो फ्लटर प्रोवाइड करता है आपको, लाइक कस्टम स्क्रॉल व्यू, क्लैंपिंग, स्कैफोल्ड, ये सब कुछ इसके एसडीके में प्रोवाइडेड है। तो अब हमने विजेट बनाना है, जैसे कि अब पहले हम स्क्रीन बनाएंगे, ये जो स्क्रीन इतनी स्क्रीन है हम ये बनाने की कोशिश करेंगे कि इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, तो हम सिल्वर कस्टम स्क्रॉल व्यू सिल्वर्स लेते हैं कि कितने कितने कंटेनर्स हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, तो ये जो राउंडेड पोर्शन है जिसका कलर ब्लैक लीनियर ग्रेडियंट है, ब्लैक एंड पर्पल का, तो ये एक कंटेनर है। देन दिस इज द सेकंड थिंग, मीनिंग सेकंड विजेट होगा, और ये दूसरे, एंड ये तीसरा एंड चौथा। तो पहले अगर हम अब इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि जो पहला हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा पहला कंटेनर है, इसको हम रैप करेंगे पहले सिल्वर टॉप टू बॉक्स अडेप्टर से, और क्या कहते हैं आखिर में कॉमा डाल देंगे कि हम जैसे हम आगे मल्टीपल हमने कंटेनर्स बनाने, तो क्या कहते हैं उसके आगे हम कंटिन्यू इस तरह कर लें। तो क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, पहले तो हम एक चाइल्ड देंगे जो कि एक कंटेनर होगा। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर जो एक चीज को होल्ड करेगा, लाइक कोविड-19, इस रेडियो बटन, ये 2 रेडियो बटन और आर यू फीलिंग सिक, सबको हम करेगा। और क्या कहते हैं अब हम क्या करते हैं कि कंटेनर देते हैं। अब आप कंटेनर जो है उसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं। यू कैन गिव हाइट, यू कैन गिव द विड्थ, कि आपकी विड्थ क्या होनी चाहिए। अगर हम ये हार्ड कोड कर दें हाइट एंड विड्थ, तो वो जो ऐप होगी वो रिस्पॉन्सिव यूआई नहीं होगी, क्योंकि अगर आप हार्ड कोड कर देंगे कोई भी चीज़ को, तो वो आप एक डेफिनेट चीज़ के ऊपर वो सिर्फ डिस्प्ले करेगा, उसके अलावा उसको अगर आपका छोटा फोन होता है और आपका फॉन्ट साइज बड़ा होता है तो अकोमोडेट नहीं करेगा और वो पिक्सल एरर दे देगा, जो कि एक बुरी चीज़ है। और बहुत सारे डेवलपर्स को शुरू में समझ नहीं आती और वो बात को समझते हैं कि इसको हार्ड कोड नहीं करना। तो हम पैडिंग दे देते हैं। एक पैडिंग होता है कि आपके जो ये जैसे कि अब ये सारी इस सब में दरम्यान में फासला है हर एक में, तो हम इसको पैडिंग दे रहे हैं कि वो फासला एक दोनों आपस में सब चीज़ें मिल ना जाए। तो हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं पैडिंग को, जो हम करते रहेंगे कि हम, और फिर हम क्या करते हैं कि कॉन्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो कांस्टेंट है, और एज इंसर्ट ऑल के भी आप यूज कर सकते हैं, और ओनली भी अगर आपने टॉप से देना है या बॉटम से देना है, जिस तरह देना है। बल्कि अभी हम ऑल करेंगे क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट पे उसको वैल्यू देनी है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि 10 की दे दें, और बाद को ये वैल्यूज हम चेंज करते रहते हैं जैसे ही हम देखेंगे। बल्कि अब एक इसका फंक्शन होता है कि अब कंटेनर जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमें नजर आएगा वो एक वाइट स्क्रीन होगी सिर्फ। एंड अगर हम इसको कलर देने की कोशिश करें तो देते हैं इसको पहले आप फॉर द टाइम बीइंग मैं एक हाइट दे देता हूँ इसको, जो कि 300 होगी, कि आप सबको, क्योंकि हमने अभी कोई चिल्ड्रन नहीं दिया तो वो 0 ही होगी उसकी हाइट। तो अब हम इसको कलर से देते हैं, तो कलर इसको हम क्या कहते हैं डॉट वाइट। तो ब्लू देंगे तो हम देख रहे हैं कि ऊपर एक ब्लैक सी स्क्रीन आ गई, ये कंटेनर है हमारा जिसकी हाइट 3 है। हम इस हाइट को के पैरामीटर को बाद को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने हार्ड कोड नहीं करना हमने। तो अब ये हम कलर अगर ना दें, ठीक है, हमें क्योंकि हमें या जैसे हमने अपने इस पिक्चर में देखे राउंडेड यूआई चाहिए, राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए, और क्या कहते हैं ऊपर से एक लीनियर ग्रेडियंट भी चाहिए। तो हम इसकी जगह डेकोरेशन का
एट्रीब्यूट यूज करेंगे और हम ओके it is supposed to be silvers. I didn't get you. Yes, it is silvers in line 14. Silvers. Yes, it is the same way. Like in JSON or in the other things, we give a key. The scaffold is the basic widget which hold all the properties that we are going to. Just trying to understand the programming structure since it's no, it is totally dependent upon the C++ language. Actually, it is really easy if you uh, get used to it. So we will use, actually you are just confused with the built-in features that I'm using. और ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस के साथ साथ ही समझ आती हैं कि built-in functions क्या क्या हैं और सब कुछ आप Flutter के जो सब पैकेजेस हैं वो आपको pub-get से या pub-get एक इनकी है कि आप सारे फीचर्स इधर जो भी आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फंक्शंस बताता है और सब कुछ करते हैं. तो क्या कहते हैं, no, it doesn't have that. You have to, in Flutter, you have to just code everything out. Not like that Android Java development. So you have to use that decoration and we have to decorate the box. So हम क्या करेंगे, एक box decoration का built-in feature है वो use करेंगे और क्या कहते हैं उसके अंदर हम अब gradient, जैसे हमने ये gradient देना था तो gradient हम use करेंगे और इसका लीनियर ग्रेडियंट है. हम हमारे पास रेडियल भी होता है और भी बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं, तो हम पहले लीनियर ग्रेडियंट यूज करेंगे और क्या कहते हैं इसको हम इसको कलर देंगे हम कि कौन से कलर्स होने चाहिए, तो हम कलर्स दे देते हैं. तो अब कलर्स को भी डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं कि आप इधर आप हेक्स के थ्रू कर लें और या दूसरी तरीके से आप उसको यूज कर लें, क्या कहते हैं कलर, इनके जो बिल्ट इन फंक्शन है. जैसे कि अगर हम कलर्स डॉट ब्लैक करें जो कि इसमें यूज हुआ है और साथ ही हम इसको हेक्स के ऊपर करना चाहिए. अगर कलर्स उसको हम सिर्फ कलर से नहीं कलर से करेंगे और अंदर हम एक पहले ये हर एक का डिफॉल्ट होता है कि हमने जो है 0xFF देना होता है, ये हेक्स का डिफाइन है और इसके आगे हमने कलर की वैल्यू देनी होती है जो कि आप इंटरनेट से ले सकते हैं, किसी की भी हेक्स करके वैल्यू दे रहे हैं. जैसे कि इस वैल्यू में हमने यूज करना है AD9 FE4. अगर हम देखें तो जब हम ये रन करेंगे तो हमारे एक कलर आ गया जो कि इन्वर्टेड है और हमारे पास एक कंटेनर है जिसका रंग हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह है बट इन्वर्टेड. तो हम बस टू चेंज इट हम सिर्फ ब्लैक को बाद को लिख लेंगे क्योंकि बाद को आना चाहिए ब्लैक, और ये हमारा ग्रेडियंट को सही कर देगा. अब हमें जो हमारे थे कॉर्नर्स उसको राउंडेड होना चाहिए था. कांस्टेंट यू कैन इट इज नॉट नेसेसरी, बल्कि मैंने इसलिए कांस्टेंट सिर्फ लिख दिया कि इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट वोंट चेंज. अब फ्लटर में आप क्योंकि स्टेटफुल विजेट यूज करें तो हम पैडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कोई वैल्यू दे सकते हैं दैट कैन डिफर, कभी किसी कंडीशन में 10 हो जाए किसी के 9. बल्कि मुझे था कि मैंने सिर्फ इसको पैडिंग हमने चेंज नहीं करनी, तो मैंने उसको कांस्टेंट वैल्यू दे दी और उसको बोला कि 10 होगी जो वैल्यू, इसको चेंज नहीं करना हमने. सो अब क्या कहते हैं आगे क्या कहते हैं हमने इसको एक रेडियस देना है. अब हमने इसके बॉर्डर्स को राउंड करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज बॉक्स डेकोरेशन. आप कोड को बंद भी कर सकते हैं. अब ग्रेडियंट का हमने काम कर लिया तो हम ग्रेडियंट बंद कर देते हैं और ग्रेडियंट के आगे हम क्या कहते हैं बॉक्स रेडियस का आपको ऑप्शन होगा, उसको आप करेंगे और बॉक्स रेडियस देंगे. अब बॉर्डर रेडियस हम
क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस का भी एक बिल्ट इन फीचर है कि जैसे हमने पैडिंग के लिए किया था एच इंसर्ट, ऐसे बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल कर सकते हैं हम, या ओनली कर सकते हैं। ऑल तो हमें ऑल क्या करेगा, ऊपर से भी राउंड कर देगा, बल्कि हमें वो उस तरह नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ ओनली करके डिफाइन करेंगे कि क्या कहते हैं, हमें जो है बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट उसका हमें रेडियस जो चाहिए वो है डॉट सर्कुलर, और इसका हम बॉर्डर पहले 10 कर लेते हैं, एंड साथ ही हम बॉटम राइट का भी रेडियस डॉट सर्कुलर हम 10 ही कर लेते हैं, और चेक करते हैं कि किस तरह आउटपुट आया। हम देख रहे हैं बहुत ही माइन्यूट सा बॉर्डर का रेडियस कर्व हुआ है, तो हम इसको ज्यादा करते हैं और चेक करते हैं कि व्हिच वुड तो 40 आई गेस हो जाएगा सही। ओके, तो यस, तो अब ये आप देख रहे हैं कि इसके रेडियस ज्यादा कर्व हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसकी कमेंट्स विजिबल ऑन स्क्रीन। तो अब क्या करेंगे हम कि बॉर्डर रेडियस जो हमने इस्तेमाल किया, बॉर्डर सर्कुलर हमने कर लिया है, तो हमारा एक जो कंटेनर का जो बैकग्राउंड था वो हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, उसको बना लिया हमने कि किस तरह का, उसको हमने एक टेक्सचर से उसको हमने कोड कर लिया है फ्लटर में, जो कि अब आप चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी और डेफिनेट रंग यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेडरिंग ग्रेडियंट में मैंने पर्पल का इस्तेमाल किया, तो आप यू कैन ऑल्सो गो विद द रेड। अब ये बिल्डिंग कलर्स हैं, आप बहुत सारे, जैसे आप पिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक एक्सेंट है तो ये आप चेक करेंगे वो आपको कोई और शेड बना देगा। इस तरह आप डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करके अपनी ऐप कस्टमाइज कर सकते हैं। सेपरेट कर दिया, क्योंकि मैं ब्लैक के साथ ही जाऊंगा क्योंकि वी आर फॉलोइंग दैट पिक्चर। और फिर हम क्या करेंगे कि अब हम इसके चाइल्ड, अब जो कंटेनर है इसके चाइल्ड्स हम डिफाइन करेंगे। चाइल्ड क्या थे, अब एक बड़ा कंटेनर, उसके चाइल्ड क्या, एक रो है जिसके अंदर हमारे पास कोविड-19 टेक्स्ट है, फिर ड्रॉप डाउन है, और फिर टेक्स्ट है कुछ, और फिर एक रेडियो बटन्स है, फ्लैट बटन्स हैं जिनके अंदर कॉल नाउ एंड सेंड एसएमएस के ऑप्शंस हैं। तो क्या कहते हैं, डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, तो हम इसको भी मिनिमाइज करके इसके नीचे चाइल्ड डिफाइन कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, और ये एक क्या कहते हैं कॉलम होगा। अब कॉलम क्या होगा, हम कॉलम में इस तरह डिफाइन करेंगे, कंटेनर के अंदर हमने कॉलम बना दिया, एक कॉलम इस तरह होगा, और उसमें बहुत से मल्टीपल रोज होंगी, मीनिंग एक कॉलम के अंदर एक रो ये होगी और फिर एक अगली रो ये होगी। तो हमने इसको कॉलम्स में डिवाइड करके और फिर फर्दर इसको हमने रोज में डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको कॉलम के साथ रैप करेंगे, और कॉलम चिल्ड्रन लेता है, मीनिंग चाइल्ड नहीं लेता है, उसके चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि मल्टीपल विजेट्स होंगे जो कि रो, मीनिंग कॉलम में बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। तो ये हमारा चिल्ड्रन रहेगा जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे मल्टीपल दोज रोज। तो अब हम रो का इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे, और आगे हम क्या करेंगे कि इसके भी रोज भी अब चिल्ड्रन रहते हैं, क्योंकि रोज के अंदर भी आप बहुत सारी चीजें कॉलम वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो तो यस, तो जो चिल्ड्रन है वो आप रोज में डिफाइन करेंगे, और क्या कहते हैं, इसमें हमने सबसे पहले जो करना है वो टेक्स्ट है हमारा। तो क्या कहते हैं, टेक्स्ट है हमारे पास जो कि हम, जो है कोविड-19। तो जैसे हमने टेक्स्ट का एट्रीब्यूट यूज किया है, इसमें हम कोविड-19 लिख देंगे, और जब हम हॉट रीलोड करेंगे कंट्रोल एस दबाएंगे, तो हम देखेंगे कोविड-19 एट द टॉप नजर आ रहा है हमें, अगर आप हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो इट इज विजुअल टू यू, बट कोविड-19 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर टॉप पे।
जो कि बिल्कुल उस तरह नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे कि हमने किस तरह का स्टाइल हमें चाहिए। तो क्या कहते हैं, स्टाइल है वो टेक्स्ट स्टाइल का हम पैरामीटर यूज करके टेक्स्ट स्टाइल उसमें डिफाइन करेंगे, और हम इसको जो हमने यहाँ पे कलर यूज किया वो वाइट उसको देंगे। क्या करेंगे कि इसको हम सेंटर, तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट ऊपर जो कॉलम है हमारा, इसमें हम क्या यूज करेंगे कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट जो हम यूज करेंगे इसके अलाइनमेंट के लिए, और साथ ही क्या कहते हैं इसकी हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट, अब यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा था, यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे और डॉट स्टार्ट पे कर देंगे। और इसकी क्रॉस जो है, जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है उसको हम क्या कहते हैं उसको भी स्टार्ट पे कर देंगे। साथ ही हम रो की भी क्या कहते हैं जो अलाइनमेंट है उसकी भी कर देंगे इस तरह ही जैसे ये है, और इसको भी हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और इसको स्पेस डॉट, और इसको हम मेन एक्सिस और अलाइनमेंट, और हम इसको क्या कहते हैं स्पेस बिटवीन, मीनिंग इन सब की जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे इनके दरम्यान स्पेस होनी चाहिए, इसको इवनली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्पेस बिटवीन हो। तो कोविड-19 यूज़ किया हमने। टेक्स्ट स्टाइल देने के लिए हमने क्या किया कि हम इसकी एक तो चीज़ फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, कलर चेंज करेंगे वाइट में, और इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहले फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि हम इसका फॉन्ट साइज 25 कर लेते हैं, और जब हम देखेंगे तो इसका ऊपर साइज हम देख पा रहे हैं कि बड़ा हो चुका है। तो what we can do next is we can change the color। कलर हम उसी तरह जैसे कलर का एक यूज करके और फिर हम कलर डिफाइन कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट के साथ। और फिर हम क्या कहते हैं कि इसका फॉन्ट वेट भी इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट वेट हम इस तरह इंक्रीज करते हैं, मीनिंग इसको बोल्ड करना है हमने, तो इसलिए हमने फॉन्ट वेट और फिर फॉन्ट वेट को हमने बोल्ड कर दिया। व्हाट विल डू इट, हम अब देख पा रहे हैं कि ऊपर इसने कोविड-19 दे दिया। अब हम ये ऊपर टॉप पे क्यों है, क्योंकि हमने अभी तक ऐप बार को नहीं दिया, ये ऐप बार ऊपर की तरफ होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, क्योंकि आजकल की स्क्रीन्स भी वेरी कर रही हैं, और जैसे इसकी नॉच टाइप डिजाइन है तो ये ऊपर नोटिफिकेशन की तरफ ले गए। तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक हम ऐप बार यूज नहीं करते तो हम इसको रैप कर देंगे, स्कैफोल्ड जो पूरा स्कैफोल्ड का था उसको हम सेफ एरिया से कर देंगे कि वो ऊपर से पर छोड़ दे। और जैसे हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे उसने कोविड-19 नीचे ले आया है उस नॉच से। तो क्या कहते हैं, फिर हम आगे कंट्री का ड्रॉप डाउन का करेंगे, और फिर ये हम रो को अभी फॉर द टाइम बीइंग हम स्किप करते हैं इसको, और फिर हम ये करेंगे कि अगली जो टेक्स्ट है हमारे और इन रेडियो बटन्स को डेवलप करते हैं। तो क्या कहते हैं, अब उसी चिल्ड्रन में जो हमने पहले कोविड-19 का हमने जो किया था उसके आगे हम एक और रो बनाएंगे जो कि उसको कॉपी कर लेते हैं हम, और उसके आगे कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे कि इसमें चेंजेस लेकर आएंगे कि जैसे कि आर यू फीलिंग सिक और एटसेट्रा, और इसको हम स्टार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। जैसे कि हम अपनी पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम आर यू फीलिंग सिक स्टार्ट से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमने स्पेस छोड़नी थी, बल्कि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं छोड़नी, एक ही लफ्ज है तो हम स्टार्ट से ले रहे हैं इसको, क्योंकि अगर हम स्पेस बिटवीन करेंगे तो वो दरम्यान में कर देगा उसको। और तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आर यू फीलिंग सिक टाइप कर लेते हैं, आर यू फीलिंग सिक, और हम चेक करते हैं कि तो इस तरह ही आर यू फीलिंग सिक एफ स्मॉल कर देते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया।
बल्कि अब हम इसका अब देख रहे हैं ये ज़्यादा बोल्ड हुआ है और ये इतना बोल्ड नहीं हुआ। तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसका बोल्ड के जो पैरामीटर है उसको डिक्रीज कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे वेट्स हैं 100 से लेकर 900 तक। तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज 600। तो आप देखेंगे कि ये बोल्ड इतना कम हो गया है। और बीच में आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे स्पेस है। तो हम जो स्पेस दे सकते हैं वो हम एक साइज बॉक्स होता है, फ्लटर का बिल्ट इन विजेट है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम जो हाइट देंगे वो देंगे, हम इसको क्या कहते हैं, जेनेरिक हाइट देंगे। अब हाइट किस तरह देनी है, एक तो हम मैंने जैसे आपको बताया था कि अब स्क्रीन के साइज वेरी भी कर सकते हैं। तो हम अगर इस तरह दे दें तो वो स्टैटिक हो जाएगा कि वो डिफरेंट स्क्रीन पे वर्क नहीं कर पाएगा। तो टू बी वेरी जेनेरिक रिस्पॉन्सिव यूआई बनाने के लिए तो हम एक यूज करते हैं मीडिया क्वेरी, जो कि साइज इज इक्वल्स टू मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। तो ये हमें साइज देता है और क्या कहते हैं, और हम इसी साइज को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइज डॉट हाइट, क्योंकि मैंने इसका वेरिएबल का नाम साइज लिखा था छोटे लोअर केस में, तो साइज डॉट हाइट देंगे हम। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि साइज डॉट हाइट पूरी स्क्रीन की हाइट बता रहा है आपको। तो हमें कोई भी ऑप्टिमल जो डिस्टेंस है हमने देखना है कि अगर हम जैसे अब 0.1 देते हैं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेस छोड़ दिया। तो इस तरह हम देख बार बार चेक कर लेंगे कि क्या कहते हैं कि कौन सी बेहतर लग रही है और उतनी हम देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे कि मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, पैडिंग बहुत कम है 10 और इसमें डिस्टेंस बहुत कम है। तो हम इसकी पैडिंग इंक्रीज करेंगे जो ऊपर हमने दी थी। तो अगर हम यहाँ पे 20 करके देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये देखें ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि फिर से एक और रो डिफाइन करेंगे और क्या कहते हैं, और फिर उसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्स्ट होगा कि दूसरा टेक्स्ट ये होगा कि अब जैसे कि हमने इसको टेक्स्ट को इसके नीचे लेकर आना है। तो हम एक और काम क्या कर सकते थे कि इस विजेट के अंदर एक और कॉलम के अंदर एक और कॉलम बना लेते हैं। तो इसको हम ऐसे ही जैसे हमने शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन में पहले बताया था आपको, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे और हम उसको रैप कर लेंगे कॉलम से। तो अब ये कॉलम में आ गए और एक और रो डिफाइन कर लेते हैं विच इज के जो इफ यू आर के लिए हम यूज करेंगे। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसके और यहाँ पे हम लिखते हैं if you have any COVID-19 symptoms, please call or text us immediately for help. तो अगर हम इसको रन करें तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरफ्लो का एक आ गया हुआ है एरर। दिस इज बिकॉज के जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम जेनेरिक काम नहीं करेंगे तो इस तरह के एरर्स आएंगे ही। और ये हमारा क्योंकि हमारा साइज बहुत बड़ा था फॉन्ट का, तो वो बाहर हो गया है क्या कहते हैं अपनी ओरिजिनल जगह से। तो व्हाट वी विल डू इज हम इसका साइज डिक्रीज करेंगे। पहले तो हम इसका साइज करेंगे अराउंड अबाउट 12 एंड इसका जो फॉन्ट वेट था हम उसको क्या कहते हैं कोई फॉन्ट वेट नहीं देंगे, जो नॉर्मल डिफॉल्ट है वही करेंगे एंड देन विल सी के क्या हुआ है। एंड वी कैन स्टिल सी के हमारे जो क्या कहते हैं जो टेक्स्ट है वो हमारा आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। तो क्या करेंगे हम कि
टेक्स्ट के बाद ब्रेक दिया तो हम \n कर लेंगे यहाँ पे और हम उसको ब्रेक दे देते हैं और वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर चुका है। तो अब साइज इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको 15 तक ले जाते हैं और अब देख रहे हैं कि बहुत इसमें कोई फ्री नहीं है, तो हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि साइज बॉक्स के ही पैरामीटर से हम इसको भी डिस्टेंस दे सकते हैं कि ये थोड़े से अपार्ट हो जाए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये सेपरेट हो गए हैं, बल्कि दिस इज इट शुड बी 0.2। और व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग कि हम कर सकते हैं कि जो हमने ये कोविड-19 और आर यू फीलिंग सिक हमने डेवलप कर लिया हुआ है, तो अब हमने क्या करना है कि जो ये कॉलम है उससे बाहर आना है और क्या कहते हैं हमने बाकी जो फ्लैट रेडियो बटन थे और एक्सेट्रा थे उनको इस्तेमाल करना है। और हम ये भी कर सकते हैं कि इसी कॉलम के अंदर भी हम कर सकते हैं, तो जैसे हमारी मर्जी है कि हम इसी कॉलम में करना चाहें एक और रो डिफाइन करके, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसके के अंदर रो डिफाइन कर लेता हूँ कि और इसको हम क्या कहते हैं इसकी जो अलाइनमेंट है हम वो करते हैं मेन एक्सिस की अलाइनमेंट, और इसकी मेन एक्सिस की अलाइनमेंट हम स्पेस बिटवीन कर लेते हैं, स्पेस बिटवीन। और क्या कहते हैं इज देयर एनी वे टू डू जेनेरिक टेक्स्ट रैपिंग? आपका इससे क्या मतलब है टेक्स्ट रैपिंग से जेनेरिक हो जाए कि खुद ही ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए जो आपने लिखा हुआ है? Yes, आप अगर आपका ये मतलब तो yes, you can do that with the fitted without using it. Yes, you can do that with the fitted box thing. बल्कि वो ये होता है कि आप जब different things, different UI screens पे जाते हैं तो normally क्या होता है कि वो box बहुत ही कभी कभार साइज बड़ा कर लेता है, कभी कभार साइज छोटा कर लेता है। तो हमने अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने \n यूज किया क्योंकि फिटेड बॉक्स और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा कोड को, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और जबकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास शॉर्ट हो रहा है क्योंकि ये सारे जो बिल्ड इन, yes it is glitchy, not glitchy but you have to just control it then, मीनिंग बहुत सारे और पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो मीनिंग ये एक चीज जो है कि ये आपको फ्लटर जो है ये आपको जब आप काम करेंगे इस पे बार बार तो आपको समझ आएगी कि बहुत सारे बिल्ड इन फंक्शंस हैं जो हमने बस उसको थोड़ा सा चेंज करना है और यूज करना है। जैसे अभी भी देख रहे हैं ज्यादातर बिल्ड इन फंक्शन हमने कोई हार्ड कोड नहीं किया, उनको कुछ कोड नहीं किया, जैसे कि हमने जावा बाकियों में कोड करना पड़ता है बाकायदा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एक रो किया उसमें हमने फ्लैट बटन लेकर आने हैं, तो वो हम इस तरह लाएंगे कि क्या कहते हैं इसको हम रो के भी चिल्ड्रंस को ले आएंगे हम, और इसमें हम कॉल करेंगे फ्लैट बटन को, तो उसको आइकन देंगे क्योंकि हमारे पास इसकी ऑन प्रेस वैल्यू खुद ही आ गई है, तो हम इसको नीचे कर लेते हैं और क्या कहते हैं फिर हम करेंगे और एटसेट्रा। तो इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम आगे जाके इस पे देखेंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज इन आवर डेवलपमेंट वी मोस्टली यूज C++। इट इज डॉट C++ का सिंटैक्स टाइप है नेटिव C ही है और जावास्क्रिप्ट में डेवलप हो सकता है। तो क्या कहते हैं वैसे ये डार्ट लैंग्वेज एक टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है C++ से, बल्कि उसका सिंटैक्स इट्स टोटली अपॉन C++। और ऐप्स को यूजुअली हम कनेक्ट जो बैकएंड के साथ करते हैं वो रेस्टफुल एपीआई के थ्रू करते हैं, जो कि और किसी ज़बान जैसे कि Node.js वो वेब डेवलपमेंट में जो वर्कशॉप है उसमें आप देख पाएंगे। तो क्या कहते हैं तो यहाँ पे हम इसकी भी पैडिंग करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी पैडिंग करनी है। तो क्या कहते हैं हम इसकी पैडिंग करेंगे और इसको भी हम कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं कि इसको चेंज नहीं होना क्योंकि दिस इज स्टैटिक। तो हम इसको h.insert all करके हम इसको एक वैल्यू देते हैं जैसे कि बल्कि इस दफा हम ट्राई करते हैं ओनली के साथ। और इसमें एक और फंक्शन होता है सिमेट्रिक का भी जो कि ये होता है, उसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि जैसे कि अब सिमेट्रिक ये होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिफरेंट पैडिंग होनी चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। तो वर्टिकल को मैं ऐसा करता हूँ कि 10 दे देता हूँ एंड हॉरिजॉन्टल को मैं
15 दे देता हूँ क्योंकि ज़्यादा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो 20 दे देते हैं हम। और क्या कहते हैं, फिर हमने इसको ऑन प्रेस की फंक्शनलिटी में फॉर द टाइम बीइंग मैंने इसको हम क्या कहते हैं कुछ नहीं देते कि कुछ ना करें, और इसमें हम फिर कलर्स ऐड कर देते हैं, और इसको हम कलर दे देते हैं जैसे कि कलर्स डॉट कोई भी कलर, जैसे कि मैं कौन सा दूँ, जैसे कि रेड दे देते हैं। और साथ ही क्या कहते हैं फिर हम इसकी शेप डिफाइन करेंगे कि शेप क्या होनी चाहिए। तो इसकी हम शेप क्या डिफाइन करेंगे कि जो शेप होगी इसकी वो हम राउंडेड है, राउंडेड, ठीक है। तो हम इसके राउंड रेक्टेंगल रेक्टेंगल बॉर्डर होंगे इसके, क्योंकि परफेक्ट सर्कल नहीं है बल्कि एक राउंडेड बॉर्डर है जिसके रेक्टेंगल के बॉर्डर्स हैं जिसके, और उसका बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे जो जिसे हमने पहले दिया था, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और वैल्यू दे देंगे कोई भी। अगर हम देखें यहाँ पे तो अभी हमें दे रहा है कि आइकन हमने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हमने आइकन नहीं डिफाइन किया तो उसने भी हमें एरर दिया कि अब आइकन भी आप डिफाइन कर दें कि आपने कौन सा आइकन यूज़ करना है। तो यह फिर हम शेप के बाद इसको आइकन देते हैं, और आइकन का बिल्ड इन, आइकन भी बिल्ड इन आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, कोई भी आइकन आप खुद ही आइकन्स को कर सकते हैं। जैसे कि आइकन्स डॉट, यहाँ पे अगर आइकन्स डॉट आइकन के साथ आइकन्स डॉट लिखूँ आगे में, तो आपको बहुत सारे आइकन्स दे रहे हैं। बल्कि हम इस तरह इससे पहले हमने क्या करना होता है कि इसको आइकन के एक रैप कर लेते हैं हम, और आइकन्स डॉट कॉल का हम दे देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें अब, तो क्या कहते हैं, हमें एक कॉल आइकन हो गया, और जिसका कलर हम, और इसकी कलर हम इसका कलर भी डिफाइन कर देंगे आइकन का, कलर्स डॉट वाइट। साथ ही हम इसको लेबल भी दे देंगे एक, जो कि लेबल होगा हमारे पास व्हाट शुड बी द लेबल, किधर है, कॉल नाउ। तो इसका टेक्स्ट लेबल होगा हमारा, और कॉल नाउ, जैसे ऊपर हमने इसको स्टाइल किया था कि अब हम देख सकते हैं तो कॉल नाउ एक ब्लैक कलर के राउंड में है। तो क्या कहते हैं, हम इसको स्टाइल करते हैं, इसको कलर्स डॉट वाइट करते हैं, और बल्कि स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल के विजेट में रैप करके फिर करना है हमने स्टाइलिंग। तो कलर्स डॉट वाइट, और साथ ही हम जो फॉन्ट साइज है इसका, वो हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे हम फॉन्ट साइज। पहले हमने क्या कहते हैं, कोई कितना यूज़ किया था, बस हम रैंडमली कोई भी दे देते हैं, 15 दे देते हैं। और साथ ही हम एक फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको बोल्ड में, फॉन्ट वेट हम 500 का दे देते हैं, डॉट डब्ल्यू 500, और चेक करते हैं तो हम यहाँ पे एक हमारे पास ब्लैक है, इसको हम फॉन्ट वेट इसका और इंक्रीज कर देते हैं, और इसकी जो ये है ये भी इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हमने देखा हमारा एक रेडियो बटन बन गया जो कि कॉल नाउ का है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी तरह का एक और आइकन हम लेंगे, और इसी को हम ऐसे करते हैं कि कॉपी करके इसका तो नीचे कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपके पास दो बटन आ गए हैं जो कि एग्जैक्टली इस तरह ही हैं, बल्कि दो कॉल नाउ के बटन हैं। अब तो हम बस अब इसका हम कलर चेंज करेंगे, वी विल मेक इट पर्पल। जो रेड पहले रेड था उसको हम पर्पल कर देते हैं, पर्पल एक्सेंट। एंड जो कॉल का मैसेज था उससे हमने मैसेजेस का करना है, और ये मैसेंजर, एंड यहाँ पे हम सेंड मैसेज कर देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हो गया, और हम इसको साइज सही करने के लिए इसका जो टेक्स्ट है उसको SMS पे कर देते हैं।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अपार्ट नहीं है दोनों, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के ये जो रो हमने जो डिफाइन किया था इनके लिए, इनसे दरम्यान में भी हम एक साइज बॉक्स कर देंगे जो कि जेनेरिक होगा, जो हाइट पे डिपेंड करेगा। तो क्या कहते हैं, अब हमारा आ गया नीचे, बल्कि हमें इसको 4 to 5 के करें हम ये देख पा रहे हैं कि सही हो गया। तो जो नेक्स्ट थिंग है कि जो मैं ऊपर ये यूज किया था, जो हाइट, इसको हम रिमूव कर दें अगर, क्या होगा कि ये अब कॉर्नर्स पे ले आया जो कि एक नाइस लुक दे रहा है और जेनेरिक है जो के अंदर है। और हमने हाइट, मैंने कहा था कि मैं रिमूव करूंगा क्योंकि हाइट इज हार्ड कोडेड, तो अगर कंटेनर छोटे पे जाए तो वो इतनी ज्यादा स्क्रीन हमारी ले लेगा जो कि फुल स्क्रीन होगी तकरीबन तकरीबन। तो जो नेक्स्ट थिंग है कि मैंने आपको जो ड्रॉप बॉक्स पे एक लिंक दिया था कि पिक्चर्स का, वो मुझे लगता है आप सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। आपने डाउनलोड कर लिया सबने? यस, ओके। तो व्हाट यू कैन डू इज देन उसको हम पब्स, ये जो पब स्पेक YML है, तो उसके अंदर यहाँ हमारा जो इनिशियली वो जो होगा उसको वो हमारा कमेंटेड है। तो हम ऐसा करेंगे, इसको डायरेक्टरी लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारा जो फोल्डर था हम उसको इंपोर्ट करेंगे। वो इंपोर्ट हम इस तरह कर सकते हैं कि ड्रैग करके भी हम कर सकते हैं, या तो इसको हम इसकी डायरेक्टरी में जाकर हम कर सकते हैं। तो हम अभी प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है फ्लटर वर्कशॉप, उसमें हम इसको ड्रैग कर लेते हैं एसेट्स फोल्डर को, और सीधा उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्लटर के अंदर हमारे पास एसेट्स का है जिसमें इमेजेस हैं। तो अब pubspec.yml में हम जाकर इसको हम अनकमेंट कर देंगे इस पार्ट को जो कि एसेट्स वाला है। और क्या कहते हैं, और इसका हम ये रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे इमेजेस का फोल्डर है, और हम इसको आगे क्या कहते हैं इस तरह हम इंपोर्ट कर सकते हैं इमेजेस को। इसी तरह हम बहुत सारी और डिपेंडेंसी जैसे और बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि हमने अगर हम इस UI में देखें, क्योंकि ये इस फ्लटर का जो है वर्कशॉप का सेशन बहुत कम रह गया और टाइम बहुत कम रह गया, मीनिंग इट इज़ ऑलमोस्ट 9। तो क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमने यहाँ पे अगर इमेज खोलूँ, जैसे कि हमने ये ऐप बार के लिए हमने ये जो ब्लू है ये बिल्ड इन फंक्शन फीचर हमने यूज़ किया था। तो इस तरह बहुत सारे फीचर जैसे कि इसके मिल सकते हैं हमें फ्लटर के। तो जैसे कि हमने बॉटम बबल इंडिकेटर हमने यूज़ किया था, आई गेस इसका नाम बबल टैब इंडिकेटर था। टैब इंडिकेटर, तो ये हमने इस्तेमाल किया था जो कि एक पब स्पेक है। तो हमें यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें ये भी बता दिया जाता है कि आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कि जैसे कि इसने बताया हुआ कि ये जो ब्लू कलर की थिंग थी इसको हमने किस तरह करना है। तो हमने पब स्पेक YML में इसको इंस्टॉल करना है। वो इस तरह करेगा, डिपेंडेंसीज में जाकर हमने ये कॉपी करना है, एंड हमने आराम से हमने डिपेंडेंसीज इस आइकन्स के नीचे हमने इसको कर देते हैं, और हम इसको फिर पब गेट करके सारी डिपेंडेंसीज को कॉल कर लेते हैं। फॉर टाइम बीइंग मैं इसको करता हूँ, और फिर क्या कहते हैं हम फॉलोइंग टू योर एप्लीकेशन, ओके सॉरी। तो जो हम इसको मूव कर देते हैं और इस तरह करके हम पब गेट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कर दिया, और क्या कहते हैं हम इसको लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पब स्पेक गेट करेंगे, तो यहाँ पे वो टाइम लेगा डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए, और वो इस तरह इंस्टॉल कर देगा हमारी डिपेंडेंसीज को। तो क्या कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं जो फिर हम क्या करेंगे कि
इसके हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके हम इस तरह की टैब बार भी बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे और भी जो एसेट्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और फिर हम क्या कहते हैं कि इस तरह जैसे हमने यहाँ पे अनकमेंट किया था एसेट्स का फोल्डर, और हम इसको क्या कहते हैं कि अनकमेंट कर देते हैं, और इसको हम तो क्या कहते हैं हम इसको एसेट्स के इसकी डायरेक्टरी क्या थी कि हमारे जो प्रोजेक्ट में एसेट्स के अंदर इमेजेस के फोल्डर में है, तो हम इसको इमेजेस तो हमारा है, बल्कि इसमें पहले एसेट्स हम टाइप कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं, और इस तरह हमारा वो एसेट्स का फोल्डर में हो जाएगा। और फिर क्या कहते हैं कि जो हमारी जो पिक्चर होगी वो हम इस तरह क्या कहते हैं कर सकते हैं कि हम एक बिल्ड इन फीचर है इमेज का डॉट एसेट्स के थ्रू हम उसके फिर नाम दे सकते हैं इमेज का, जो हमारा इधर स्पेसिफाइड होगा, जिसके थ्रू हम इस क्या कहते हैं इमेज को इसका नाम लिखकर हम उसको कॉल कर सकते हैं कि हमें ये ली पिक्चर यूज़ करनी है। तो क्या कहते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ आपको रियली क्विक, कि जो नीचे वाला कंटेनर पे हम चलते हैं जल्दी से, कि ये हम अगर कोड कर लें अगर इन 15 मिनट्स तो हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, तो हमने यहाँ पे हमने एक डिफाइन करने के लिए एक सिल्वर टॉप बॉक्स इस्तेमाल किया था, तो अब हम दूसरा सिल्वर टॉप बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं। और क्या कहते हैं इसको भी हम क्या कहते हैं फिर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको भी एक चाइल्ड दे देते हैं जिसका कंटेनर होगा, और उसी तरह हम इसकी भी पैडिंग करके हम कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं। अब ये जो कोड है आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ गिटहब का, जहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, क्या आप उससे भी देख कर करते रहें, जल्दी से हम कर लें। ओके, फ्लटर वर्कशॉप ये है, और मैं इसका क्या कहते हैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं क्या कहते हैं इस रिपोजिटरी से गिटहब की। एंड अगर हम यहाँ पे देख पाएँ तो इधर हमारे पास एड्स इमेजेस भी पड़ी हुई हैं, और क्या कहते हैं साथ साथ हमारा कोड भी है कि किस तरह ये सारा कोड हुआ था। तो अगर हम यहाँ से इस कोड को इस्तेमाल कर लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे इमेजेस का हमने इस्तेमाल किया होगा, यहाँ पे ये हमारा अभी जो हमने इस्तेमाल किया है, दिस इज, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और देन आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या हो रहा है इधर। और चिल्ड्रन प्रिवेंशन, हमारे पास प्रिवेंशन एक हमने डेटा ऊपर जनरेट कर लिया था कि जैसे हमने ये इमेजेस का नाम और क्या कहते हैं साथ उसके नीचे प्रिवेंशन थी हमारे पास कि अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। तो हमने क्या किया था कि हम एक इस तरह की हमने क्या ऊपर एक डेटा जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर लिया था, ये ऐसे था कि जेसन फाइल आ रही है, जैसे कि अब कोई हमारे पास अगर हमारे पास एपीआई से कनेक्टेड है, सारा नेटवर्क से आ रहा है, तो हम वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, तो इस तरह हम जेसन फाइल्स आती हैं जिसके आगे हम कर लेंगे, और हम उस तरह उठाकर सारी आईडीज को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने \n इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम रन करते हैं, और क्या हुआ है कि उसने एरर दिया कि हमारे पास एसेट्स जो हैं वो है ही नहीं है, प्लीज करेक्ट द वायर। तो क्या कहते हैं जो इमेजेस का तरीका है हमारा इंपोर्ट करने का, वो भी उसी तरह जैसे कि इधर हमने क्या कहते हैं pubsec.yml में जो जैसे हमने यहाँ पे assets.image मैंने किया था, मुझे लगता है कि what I missed is जो मैंने क्या कहते हैं उसको pubget is very necessary, इसको pubget करना लाजमी है कि उसकी रिपोजिटरीज में सब कुछ आ जाए। और यहाँ पे हमें स्पेसेस का भी ख्याल रखना है कि स्पेस ज़्यादा कम ना हो। तो रिजॉल्विंग अब ये हम रिजॉल्व कर रहे हैं, लेट्स सी कितना टाइम लेता है। तो क्या कहते हैं अब हम अगर चेक करें तो ये रिलोड हो गया होगा, और क्या कहते हैं यहाँ पे इसको अगर रन में जाए सिंकिंग फाइल्स,
तो इसको हमें फिर रीबिल्ड करना है क्योंकि हमने बात तो किया था, और अब हम इसको रीबिल्ड करते हैं, ऐसा करते हैं और फिर इसको रन करेंगे क्योंकि वो सारा रीबिल्ड हो जाए। तो अगर हम देख पाए तो ये जो हमने स्पेलिंग लिखे थे एसेट्स के पब्लिक फाइल में, मुझे लगता है वो हमने गलत लिख दिए थे। Why is it ID not working? ओके, तो यहाँ पे मैंने जो स्पेलिंग लिखे हैं वो गलत लिखे हैं मैंने। तो अब मैं इसको फिर से बॉक्स फाइल में करके इसको रिजॉल्व करता हूँ और फिर से इसको रीड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इमेजेस लोड नहीं हुई, बल्कि क्या कहते हैं अभी हो जाएंगी। तो व्हाट हैपेंस इज के जो हमारे पास है क्या कहते हैं वर्कशॉप डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो इमेजेस हमने इंपोर्ट की थी वो इस तरह की थी कि हमने यहाँ से हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं। क्या किया हमने कि एक कंटेनर डिफाइन किया, जैसे ऊपर हमने डिफाइन किया था, और उसको हमने पैडिंग दे दी 20 की। एंड देन हमने कॉलम उसको जैसे क्रॉस अलाइनमेंट उसकी हमने में कर दिया कि ये स्टार्ट से शुरू हो, और फिर हमने उसको पहला टेक्स्ट दिया प्रिवेंशन टिप जो कि रो में डिफाइन था अपना। उसके बाद हमने एक रो बनाई कि हमारे पास 3 डिफरेंट हमने जो प्रिवेंशन हमने जिसके हमने रजिस्ट्रेशन भी डाउनलोड की हुई थी और सब कुछ किया हुआ था, तो वो हमने अब उसको करना था। तो हमने क्या किया कि चिल्ड्रन दिया और प्रिवेंशन हमने जो ऊपर बनाई थी, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी कि हमारे ये उसका एड्रेस मीनिंग एड्रेस जो हमें डायरेक्टरी है उसके साथ हमें क्या उसको नीचे लेबल देना है। तो हमने उस प्रिवेंशन की अरे को हमने डॉट मैप किया कि हम किस पे हैं, और हमने क्या किया कि हमने एक ई ले लिया, एक ई वेरिएबल जो कि आप कोई भी नाम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि उसको हमने कॉलम में पहला हमने क्या किया इमेज डॉट एसेट हमने ई की कीज डॉट फर्स्ट किया, उसकी जो पहले जितनी भी कीज हैं वो उसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो आ जाए। तो वहाँ भी यहाँ पे जब एड्रेस उसको दे दिया गया, जब हम वैसे भी दे सकते थे, तो क्या कहते हैं जब उसको एड्रेस दे दिया तो वो उसने सारी हमारी लोड कर ली इलिस्ट्रेशंस, और उसको फिर हमने हाइट दे दी जो कि 0.12 के है, और इसको हम अगर हाइट कम ज़्यादा करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे अभी इसकी हाइट बड़ी करने की वजह से इसका साइज बड़ा हो गया। तो साथ ही हमने नीचे टेक्स्ट अब देने थे, तो टेक्स्ट भी हमने ई वैल्यूज इसकी जो कीज की वैल्यू थी उसको हमने ले लिया मैप करके, जो ई की वैल्यूज एट द टाइम मैप करके हमने उसकी वैल्यूज भी हमने इसी तरह उसी जेसन फॉर्मेट से हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, और उसकी फिर हमने स्टाइलिंग की जैसे कि हमने पहले की थी, साइज उसको दे दिया और फॉन्ट दे दिया। इस तरह हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं सिर्फ कलर का एट्रीब्यूट यूज करके। अलाइनमेंट हमने सेंटर रखी कि हम सेंटर में इसकी अलाइनमेंट करें, और हमने इसको आखिर में जो टू लिस्ट का है क्योंकि ये मल्टीपल बना रहा था, और अगर हम इसको हार्ड कोड करते तो ये कॉलम का विजेट मल्टीपल टाइम्स जो अंदर कॉलम के चिल्ड्रंस हैं इसको हमने 3 दफ़ा लिखना पड़ता है। तो उसको हमने रिमूव करने के लिए तो हमने इसको मैप करके हमने आराम से टू लिस्ट के फंक्शन को हमने इस विजेट को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लिया है डॉट मैप के फंक्शन से। इसी तरह फिर हम क्या कहते हैं ऊपर ऐप बार भी हम दे सकते हैं, और क्या कहते हैं बाकी, और आप ये कोड से भी बात को ये जो कोड प्रोवाइड की क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और हमारा टाइम वर्कशॉप का ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको इधर ही ख़त्म करूँगा। और क्या कहते हैं आपको कोड भी दे दिया मैंने कि आप खुद ट्राई कर लें, क्योंकि आगे जाकर यही जो 4-5 बिल्ट इन फंक्शंस थे, कॉलम, टेक्स्ट, रो, इमेज जो आपने इलस्ट्रेशन की लिख करानी है, और स्कैफोल्ड और कस्टम स्क्रॉल व्यू, यही मोस्टली यूज़ होता है फॉर द डेवलपमेंट। साथ कोई और जो विजेट्स हैं जैसे कि एनिमेशन के लिए एनिमेटेड कंटेनर आप वो भी देख सकते हैं, और क्या कहते हैं जैसे कि बॉटम नेविगेशन के लिए भी आपने कंटेनर ही एक बनाना है,
जो कि और ऐप बार के लिए भी उसी तरह आपने ऐप बार ही यूज़ करना है, जैसे ऐप बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपको इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, और क्या कहते हैं, साथ साथ इस वर्कशॉप का कंटिन्यू भी हम करेंगे बात को। और क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो आपको गिटहब का कोड भी आपको ईमेल कर दिया जाएगा यूट्यूब की वीडियो पे, जो आपने लिंक हमारे अभी मॉडरेटर देंगे, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब का लिंक भी, जिधर आपको ये गिटहब का और सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ऑन टू यू अतीब। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर मूसा। इसके बाद we'll have a workshop on Monday as well related to web development, तो make sure कि आप लोग उसके अंदर भी ट्यून इन करें। एंड अभी मैं यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ चैट में लिख देता हूँ, तो उसके ऊपर फिर मैं बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ। थैंक यू।